ऑडियंस का एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप नेशनल क्रश हैं, लेकिन आपका क्रश कभी कोई रहा है? क्रश तो ऐसे टाइम टू टाइम बदलते रहे, जैसे जैसे एज के हिसाब से। जब टीनेज में थे तब अलग क्रश होता था, फिर अच्छा। जब थोड़े बड़े हुए तो फिर थोड़ा बड़ा दूसरा क्रश हो गया। तो आप जी। ये सोच लीजिए कि मेरे ख्याल से जब टीनेज था तो डिम्पल कपाड़िया जी की तरफ कुछ ज्यादा क्रश था, हम्म। क्योंकि पहली फिल्म उनकी मैंने देखी थी बॉबी। तो जी। तब था, फिर उसके बाद में ग्रेजुअली चेंज हुआ। तो फिर रेखा जी आई, फिर हेमा जी भी आई, फिर रीना रॉय भी आई। तो ऐसे टाइम टू टाइम बदलता रहा। पर लकीली मेरी इतना फॉर्चुनेट हूँ कि दो लोगों से मेरी बहुत अच्छी तरह से मुलाकात हुई है। एक तो जी। हेमा जी से मेरी मुलाकात हुई है, और दूसरा मेरी मुलाकात हुई है, मुलाकात ही नहीं बल्कि रीना रॉय जी ने मेरी माँ का रोल भी किया है एक फिल्म में। तो अच्छा। इस तरह कम से कम दो लोगों से मैं मिला भी हूँ पर्सनल लेवल पे। तो और अच्छा भी लगा है उनसे मिलके। तो वो सीन क्या था? मैं पर्सनली जानना चाहती हूँ कि जब कोई किसी अपने क्रश से मिलता है तो एक अलग ही फीलिंग्स होती हैं, और कुछ अलग ही बटरफ्लाई यू कैन से, कुछ तो फीलिंग्स होती होंगी कभी। जब आप इन लोगों से मिले तो कुछ ऐसी पर फीलिंग्स थी क्या? एक्चुअली जब मैं मिला ना उनको, तब मतलब है कि तब तक वो मेरी क्रश नहीं रही थी। मतलब अच्छा। है कि उसके बाद हाँ, तो क्या हुआ कि चेंज हो जाता है। पर तब भी मैंने उनको बोला था, रीना जी को मैंने बोला था कि रीना जी, आई यूज्ड टू लाइक यू व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज डेज ना। तो हाँ। कॉलेज डेज में मैं जब देखता था आपको, तो मेरे को बहुत अच्छी लगती थी आप। और इनफैक्ट I'm like I used to मेरे ख्याल से मैंने एक आध बार शायद ड्रीम में भी देखा है आपको, मैंने ये भी बोला उनको। तो शी वाज ब्लेसिंग, शी वाज वेरी हैप्पी, एंड सो दैट वाज द थिंग। इनफैक्ट हेमा जी को तो मैं दो तीन बार मिल चुका हूँ, ओकेजन्स पे, फंक्शंस पे मिला हूँ उनको। और उनको भी मैंने बोला है कि मैंने कहा आप तो हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ लोगों की ड्रीम गर्ल हैं। तो एक टाइम था कि मैं भी आपको अपनी ड्रीम गर्ल मानता था। तो इस तरह की मैंने बात की, और शी वॉज वेरी हैप्पी एंड शी ऑल्सो स्माइल एंड ब्लेस मी। ये था, इस तरह था उन लोगों के साथ में। हम स्टार्ट करते हैं जो आगे के एपिसोड्स की। काफी इमोशनल सीन था, दशरथ जी की डेथ दिखाई गई। उसके बारे में आप बताइए। बहुत ही इमोशनल था। और एक्चुअली वो जब शूटिंग कर रहे थे ना उसकी, तो जी। थोड़ा सा सेट पे भी माहौल थोड़ा सा मतलब है कि सेट था। तो ऑब्वियसली क्योंकि क्या है कि एक मतलब है कि बॉडी को उनको तेल में डालना था। तो वो तेल का भी बहुत बड़ा इशू था। क्योंकि क्या है कि आप सोचिए कि एक पूरे का पूरा एक टब सा बनाया गया था, उस टब के अंदर तेल भरना चाहिए था, और उसके अंदर वो प्रिजर्व प्रिजर्व करने के हिसाब से रखना था उनको। जी। तो जी। मेरे ख्याल से ड्रम्स के ड्रम्स तेल आए थे, और वो ड्रम्स के ड्रम्स तेलों को यूज किया था। और एक पूरा का पूरी उनके मॉडल बनाया था दशरथ जी का। और ओके। जिसको बनाने में दो तीन दिन लगे थे। दो तीन दिन के बाद में वो तैयार करके उसको मॉडल रखा। क्योंकि क्या है कि अगर आप शॉट देखा हो, लोगों ने जिन्होंने भी देखा होगा, जी। देखेंगे तो उस तेल के अंदर ना एक बॉडी दिखती है। तो वो बिल्कुल। पूरा मॉडल बनाया गया था, उस तरह से वो किया था। और दूसरी चीज क्या है कि दशरथ जी जो हमारे हैं, बालधुरी साहब, काफी मस्ती वाले, थोड़ा सा उनका फेस थोड़ा सीरियस है, पर वो ऐसे जोक मारते हैं सीरियस फेस में कि आपको मतलब है कि लगता है कि जोक है या ये सच बात कर रहे हैं, और हंसी आ जाती है। तो उस अच्छा। तरह बड़ा लाइट माहौल बना के रखते थे वो। और बहुत मिलनसार थे सबके साथ में। और ये उनका वैसे भी लास्ट शूट था, तो इसलिए थोड़ा सा वैसे भी लग रहा था कि एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, मिलनसार आर्टिस्ट हैं, वो जा रहे हैं यहाँ से सेट पे से, अभी आएंगे नहीं आएंगे। जयश्री जी की वजह से आते वो, परंतु उस तरह रेगुलर नहीं आते जैसे शूटिंग के लिए आते हैं, जो वैसा आना नहीं होता। और खास करके ये इफेक्ट ना, जो इसका डेथ सीन का इफेक्ट है, जयश्री जी के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा। क्योंकि जयश्री जी उनकी रियल लाइफ में भी वाइफ हैं, जी। और यहाँ पे वो कौशल्या का रोल भी कर रही थी। तो इसलिए क्या हुआ कि जब वो ये सीन हुआ ना, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। क्योंकि ओके। उनको कहीं ना कहीं क्या है कि देखिए क्या होता है जीवन में, कभी कभी सच्चाई की एक ऐसा लगता है, झलक आती है कभी आपकी लाइफ में कि ऐसा कुछ अगर हो तो क्या मेरा रिएक्शन होगा। तो हो सकता है कि उस इमोशन में उसका इस तरह भाव हुआ होगा उनका। पर अनफॉर्चुनेटली देखिए कि बाला साहब तो ठीक है, पर जयश्री जी नहीं रही हमारे बीच में अब। मतलब चली गई हैं वो। तो पर उस समय वो बहुत तकलीफ में थी, और कम से कम नहीं तो एक आध दिन उनको लगा था पूरा रिकवर करने के लिए उससे। है, इसी से रिलेटेड मैं आपको आगे का सीन बताता हूँ, जो जी। अच्छी खासी कॉमेडी भी हुई है इनफैक्ट जी। जी। जब दशरथ जी की शव यात्रा ले जा रहे थे,
उसमें मतलब गाड़ी में ले जा रहे थे। जी। तो दशरथ जी ने उसमें क्या किया था, सिर्फ लुंगी पहनी हुई थी, ऊपर अच्छा। कुछ नहीं पहना था उन्होंने, है ना। ओके। तो इनफैक्ट उस जिस दिन मैं ये कर रहा था उसी दिन मैंने उनसे बात भी की, मैंने कहा थोड़ी सी डिटेल और उनसे कलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो जी। उनसे बात की मैंने, तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं लुंगी अकेला पहन के लेटा हुआ था, ऊपर बाकायदा फूल मूल लगाए हुए थे, सब किए हुए थे, और लोगों को 5-6 बार बोल चुके थे कि फूल मुंह पे मत फेंको। अरे हाँ आदमी जिंदा है, मरा तो नहीं है ना, एक्टर है ना। तो उसके उनके मुंह पे फूल फूल फेंक रहे थे, और मैं फेंकते फेंकते एक हाथ पंखड़ी, सब सांस भी ले ही रहे होंगे ना, तो यहाँ कहीं गड़ी लगी होगी पंखड़ी, तो सांस ली होगी तो उन्होंने अंदर खिंच गई वो। तो अंदर खिंच गई तो उनको जोर से छींक भी आ गई और हंसी भी आ गई। फिर वो सब निकुल के खड़े हो गए बिल्कुल, आधे नंगे बदन और लुंगी में, कहते यार ये क्या हो रहा है, चलो कोई मेरे मुंह पे क्यों मार रहे हो पंखड़ियां, पाँव में मारो, बाकी शरीर पे मारो, आप मुंह पे मार रहे हो पंखड़ियां, और इस तरह फूल मार रहे हो। उससे क्या है कि मैं कभी आंख के पास जाती है कुछ होती है तो आंख थोड़ी सी झपक जाती है ना, थोड़ा सा हाँ हाँ ऐसा हाँ। पता नहीं लगता ना कि क्या चीज आ रही है क्या नहीं है। तो इस तरह के इंसिडेंट हुआ, पूरा लंबा चौड़ा इंसिडेंट चला, उसमें 2-3 बार रिटेक भी हुए, 2-3 बार लोगों ने को समझाया गया कि भाई आप लोग नहीं मारो। पर बेसिकली क्या है कि वो गांव के लोग थे, जो उन लोगों को ज़्यादा समझ में आता नहीं था कि कैसे, कोई जूनियर आर्टिस्ट का ऐसा रेगुलर जूनियर आर्टिस्ट नहीं थे कि जो समझ जाते हो कि कहाँ कैसे फेंकना है, तो भी गलती से फेंकते गए, पर उन्होंने किसी तरह से कंट्रोल करके बर्दाश्त करके वो कंप्लीट किया काम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जैसा आपने बताया कि कौशल्या जी थी वो काफी अपसेट थी, लेकिन बाकी लोगों का सेट पे क्या माहौल था? एक तो जो इतने अच्छे आर्टिस्ट का लास्ट डे, और ऊपर से जी। डेथ सीक्वेंस शूट करना, कुछ फेयरवेल फेयरवेल पार्टी भी हुई थी उनके लिए या नहीं हुई थी? उस समय क्या? फेयरवेल पार्टी वहां करना थोड़ा मुश्किल था, पर हाँ ऐसा हम लोगों ने बाद में आर्टिस्टों ने सब में बैठ के साथ में बैठ के खाया पिया ये किया। पर उनको जाना था, उनकी ट्रेन थी तो इसलिए वो रुके नहीं, अगर हम लोग नहीं तो बोल रहे थे कि एक दिन आप रुक जाओ, तो हम लोग दमन जाएंगे। क्योंकि लंच के लिए दमन जा सकते थे, आधा घंटे की ड्राइव थी, तो इसलिए वहां से दमन जा सकते थे। दमन में हम अच्छा रेस्टोरेंट है, अच्छा खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है, तो हमने कहा चलो वहां जाके एक छोटा सा गेट टुगेदर करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम बाद में करेंगे, और फिर बाद में तो आपको पता है कि बात तो कभी आता नहीं है। बात आते नहीं है वो हाँ, तो। बात बात तो फिर आए ही नहीं उसके बाद में। ओके ओके ओके। उसके बाद ये जो उनकी बॉडी को जलाने वाला एक सीन था, उसके बारे जी में भी जी। काफी इंटरेस्टिंग चीज आप बता रहे थे, मैंने देखा आपके इंस्टा पे। तो वो क्या सीक्वेंस, क्या क्या हुआ? और एक्चुअली क्या था कि वो चीज जो जो उनको जलाने वाला था, या फिर उनके बाद में जो उनकी अस्थियों को विसर्जन करने वाला सीन था, जी। वो एक्चुअली स्टूडियो से कम नहीं तो मेरे ख्याल से 60-70 किलोमीटर दूर, जहाँ पे उन्हें उस तरह का एटमॉस्फेयर मिला कि पानी भी मिल जाएगा और जगह भी मिल जाती है जहाँ पे लकड़ियाँ वकड़ियाँ का इंतजाम हो जाता है, उस तरह कुछ करना था। अनफॉर्चुनेटली उस दिन क्या हुआ, भयंकर बारिश हुई, इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि लग ही नहीं रहा था कि शॉट हो पाएगा। बॉम्बे से भाग भाग के लोग आ रहे थे, सर जल्दी कंप्लीट करो जल्दी कंप्लीट करो, एपिसोड है नहीं वहां पे, और नहीं तो नहीं, अगर एपिसोड जाते तब तक क्या रामायण बहुत पॉपुलर हो गई थी। जी जी, तो उस बिल्कुल बिल्कुल। पॉपुलरिटी के चक्कर में क्या है कि अगर एपिसोड टेलीकास्ट नहीं होता तो हाँ लोग बवा बवाल कर देते, मतलब है कि दूरदर्शन जला देंगे या कुछ कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी हाउस जला देंगे, इस तरह के इंसिडेंट हो चुके थे। तो हम्म इसलिए क्या है कि थोड़ा डरे हुए थे दूरदर्शन वाले कि भाई एपिसोड मिस नहीं होना चाहिए। तो हम्म। भगवान का नाम लेके, भगवान राम का नाम लेके कहा कि चलो देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा वहां। आप यकीन नहीं करेंगे, जब वहां लोकेशन पे पहुंचे जी। सारी बारिश बंद हो गई, एक बूंद बारिश नहीं, और जो जगह थी जिस लोकेशन पे उनका मतलब है कि दाह संस्कार करना था, उस जगह पे पूरा सूखा था, और लकड़ियां वकड़ियां सब सूखी थी, कुछ तकलीफ नहीं हुई, और बाकायदा पूरा सीन हुआ। और उसके बाद में जो अस्थियां वाला सीन था वो भी साथ ही करना था। तो हम्म। वो सीन भी साथ करते समय वहां पे, अगर अगर लोगों ने नोटिस किया हो तो वहां पे पीछे अगर देखेंगे, जब अस्थियां विसर्जन कर रहे हैं तो पानी के अंदर बूंदे गिरती हुई दिख रही हैं, बारिश की हल्की हल्की ओह, बूंदे गिर रही थी उस समय। तो वो सीन जो है वो बारिश के चलते हुए किया गया है वो सीन। अच्छा अच्छा। दशरथ जी बाजू में, जो रियल दशरथ जी थे, वो जी। खड़े हुए होंगे, वो भी सारी चीजें करेक्ट देख रहे करेक्ट होंगे। करेक्ट तो करेक्ट देख कुछ रहे थे। अलग माहौल था, कुछ रिएक्शन? इनफैक्ट क्या है कि वो भी थोड़े से इमोशनल हो गए थे उसको देख के, है ना, क्योंकि उन्हें लगा था कि देखो कि जिस हिसाब से सीन का एग्जीक्यूशन हुआ है उसको देख के क्या है कि कोई भी इमोशनल हो जाता, अगर वहां पे अगर कोई भी होता तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता। और जबकि वो खुद अपने बारे में ही देख रहे थे कि मतलब है कि बाल दूरी साहब देख रहे थे कि दशरथ जी का क्या हाल हो रहा है, तो जी। उस समय थोड़ा सा तो उनका भी चेहरा थोड़ा सा उतर गया था, थोड़ा सा उनकी आंखें भी थोड़ी सी नम हो गई थी, ये था। और इनफैक्ट सागर साहब की आंखें नम हो गई थी, जबकि उन्होंने उन्होंने वो सीन लिखा,
उन्होंने वो सीन पूरा एग्जीक्यूट किया, पूरा डायरेक्ट किया वो सीन, तब वो तक इमोशनल हो गए थे, उनकी आंखों में भी पानी आ गया था। रामायण की वजह से लोगों के घरों में टीवी खरीद कर आ गई थी, सिर्फ रामायण जी देखने के लिए, ये माहौल था। जी और जी। प्रॉपर टीवी को अगरबत्ती दिखाकर, फूल चढ़ाकर, और फिर वो ऑन किया जाता था। हाथ जी जोड़कर लोग बैठते थे, जैसा मैंने सुना है लोगों से। नहीं नहीं, बात ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। इनफैक्ट मैं बताऊं आपको कि नागपुर का किसी ने मुझे एक इंसिडेंट सुनाया था, इनफैक्ट कि किसी की डेथ हो गई थी, जी। है, तो वो बॉडी ले जा रहे थे उसको क्रिमेशन के लिए, तो उन्होंने उस बॉडी को बैठा के रामायण दिखाया, उसके बाद में क्रिमेशन लेके गए। बॉडी को दिखाया। जी। आप सोचिए कि भाई कहते 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 उनका कहना ये था लोगों का कि जी। कम से कम जाते जाते एक अच्छी चीज देख लो, रामायण देख लोगे तो अच्छी गति प्राप्त होगी। ये सोचिए आप, क्या भावना थी, क्या धारणा थी लोगों की। आई एम लाइक इट्स अनबिलीवेबल। मैं सोच भी नहीं सकता कि इतना लोगों का अटैचमेंट इस प्रोग्राम के साथ में। इनफैक्ट मेरे को अभी किसी ने वीडियो बहुत बड़ा अच्छा वीडियो नहीं, मेरे ख्याल से एक फोटोग्राफ भेजा। जी। आप जब राम जी और लक्ष्मण को जब शक्ति लगती है या ब्रह्मास्त्र लगता है तो बेहोश हो जाते हैं, राम रो रहे हैं, तो एक छोटा बच्चा, मेरे ख्याल से 5-6 साल का बच्चा होगा, उसने टिश्यू लेके टीवी पे वो आंसू पोंछ रहा था। सोचिए आप। ये अभी तक लोगों को इतना लगाव है और जुड़े हुए हैं लोग। मतलब मैंने कितना आपको इफेक्ट, आ, कितना इफेक्ट है उस चीज का, कितना मतलब है कि हमें लाइक, मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें बन जाती हैं, ये बन गई है बस, ये मैं बनाई नहीं है, बन गई है। किस आपने नक्षत्र में ये सारे कॉम्बिनेशन बने। हम लोग देखिए, मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ, जी। अरुण जी मेरठ से बिलोंग करते हैं, सागर साहब कश्मीर से बिलोंग करते हैं, अपने जो रावण है वो उज्जैन से बिलोंग करते हैं। ये सारे के सारे लोग कॉम्बिनेशन आया, मिले, इकट्ठे हुए और कोई चीज क्रिएट हुई, जो मेरे ख्याल से आप सोच लीजिए कि जब 87 में बनी तब से लेके अभी तक, और आगे भी मुझे लगता है जब तक इसकी मतलब है कि विजिबिलिटी अवेलेबल रहेगी, तब तक मेरे ख्याल से इसको बीट करना थोड़ा मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है, आप 33 साल के बाद में मुझे ये कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि ये इसको बीट करना थोड़ा मुश्किल है। नहीं, अभी भी लोग ऑलरेडी एक चैनल पे देख चुके हैं, दूसरे जी। चैनल पे आ रहा है, फिर भी देख रहे हैं। ऐसा देख रहे नहीं हैं, है कि देख रहे हैं, ऑफ कोर्स। हमने देख लिया और नहीं देखना। जी। तो ये लोगों का इतना ये कहना है कि स्ट्रॉन्ग है। लोगों का मैं आपको बताऊं ना कि लोगों का क्या कहना है। लोगों का कहना है कि जैसे हम रामायण पढ़ते थे, है ना, वैसे अब हम रामायण देखते हैं, खत्म होती है दोबारा देखते हैं। आपको मैंने बताया कि नहीं जी। बताया, डलास में एक लेडी हैं जिनको मैं जानता हूं जो 44 टाइम्स रामायण देख चुकी हैं, 44 और टाइम अभी खत्म होता है तो वापस शुरू कर देती हैं वो। सही है। कितना आप अच्छा। सोचिए आप। अरे ये तो छोड़िए, किसी ने मुझे बताया कि उसने कपिल शर्मा शो 8 बार देखा, क्योंकि हम राम लक्ष्मण सीता थे इसलिए। आपका आपका वो एपिसोड काफी अच्छा था और लोगों ने बहुत देखा है, बहुत सारा करेक्ट, देखा। आठ 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 बार देखा है। आप सोच लीजिए, 8 बार मुझे किसी ने बताया कि 8 बार देखा हमने वो एपिसोड। और किसी को पता नहीं था कि ये लॉकडाउन होगा, रामायण रीटेलीकास्ट होगा, करेक्ट उसके करेक्ट बावजूद करेक्ट। उसको बहुत पॉपुलैरिटी मिली है। मैं आप यकीन नहीं करोगे, ये कहते हैं ना कुछ नक्षत्र होते हैं चीजों के। हम्म। जब हमने कपिल शर्मा शो किया था, आप यकीन नहीं करोगे, किसी को नहीं पता था कि रामायण टेलीकास्ट होगी, बिल्कुल है ना। बिल्कुल अब बिल्कुल। ये देखिए, ये कहते हैं ना कि ये लिखी हुई है कि लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में ये डिसाइड किया गया कि रामायण टेलीकास्ट करनी है, और रामायण टेलीकास्ट हुई। और आज के समय में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना इज नॉट ए जोक, नॉट अ जोक। नॉट ए जोक। क्योंकि क्या है कि देखिए, एक तो पहली चीज रीटेलीकास्ट है, पहला नंबर। दूसरी चीज क्या है कि आपके पास में दुनिया भर के ऑप्शन है बिल्कुल। देखने के लिए, है ना। मतलब है कि आप वेब से लेके, चैनल से लेके, सोशल मीडिया से लेके, हर तरह के ऑप्शन है उसके पास। उसके बाद भी अगर इतना बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट करता है कोई प्रोग्राम, तो इट इज समथिंग, कुछ तो है प्रोग्राम के अंदर। और आई एम फॉर्चुनेट कि वो एपिसोड मेरा था बिल्कुल जिसमें वर्ल्ड बिल्कुल रिकॉर्ड, है ना, बिल्कुल। लक्ष्मण और मेघनाथ का फाइट सीक्वेंस था वो एपिसोड। जी। और क्योंकि मेरे को इसलिए भी याद है क्योंकि उस एपिसोड का मैंने ना एक सेल्फी किसी ने मुझसे मांगी थी कि भाई आप रामायण देखते हुए मुझे सेल्फी खींच के दें, तो मैंने सेल्फी खींच के दी थी।
तो उस हाँ। सेल्फी का ही एक दो तीन खींची थी, तो उसमें से एक मैंने ना सेल्फी अपने सोशल मीडिया पे लोड कर दी थी। हम्म। आप यकीन नहीं करोगे, विद इन कपल ऑफ डेज मेरे को ऑलमोस्ट 80-85,000 हिट्स मिले उसके। जब भरत जी आप लोगों को लेने के लिए वन में जाते हैं, पूरी अयोध्या के प्रजा को, माता लोगों को, गुरु लोगों को लेकर, जब आप लोगों को रिक्वेस्ट करने जाते हैं कि अब आप लोग वापस चले आइए, उस जी। समय के इंसिडेंट्स बताइए जब भरत जी पहुंचते हैं तो। वो एक्चुअली क्या हुआ कि सीन वहीं स्टूडियो के बाहर ही हो रहा था, और उस दिन मेरा ऑफ था, मैं कुछ काम नहीं था मेरे को। तो मैं जाके शूटिंग पे मैं बैठ के देख रहा, क्योंकि अगर मुझे इंटरेस्ट है कि दूसरे क्या करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको भी परफॉर्मेंस में इम्प्रूव करने का चांस मिलता है। आप भी मतलब एक्शन मिलता है तो आप उस हिसाब से रिएक्शन कर सकते हैं कि एक जी। एक्टर परफॉर्मेंस कैसा कर। इसलिए मैं गया था सेट पे, मैं बैठा हुआ था देख रहा था। तो मैंने नोटिस किया कि जो भरत का और निषाद राज का जो सीन था, पहले जी। निषाद राज का ये था एटीट्यूड कि भरत आ रहा है अटैक करने के लिए, ये वो, हम अपनी जान दे देंगे फलाना ढिमका करके। तो जब हाँ। भरत का एटीट्यूड देखते हैं कि बहुत सॉफ्ट है, तो वो जी। जाते हैं मिलने के लिए, तो उनके हाथ में भाला जी। है। तो नॉर्मली क्या है कि जब उनके पाँव छूने लगते हैं तो भरत निषाद राज जी बोलते हैं कि नहीं नहीं आप पाँव मत छुए, गले हाँ। हाँ। मतलब मिलने की बात करते हैं। तो वो भाला उनको सपोज तो भी नीचे रखना था, तो भाला नीचे ना रख के उन्होंने ऐसे ही कैसे खड़े खड़े पोजीशन में छोड़ दिया है। तो छोड़ दिया तो भरत को ये लगा कि उसके ऊपर गिरेगा, तो वो ऐसा संभल के उसने हाँ। संभला वो, और संभल के उसने गला मिला, वो सीन हुआ बाकायदा। पर वो हाँ। बाद में उसने बोला भी कि नहीं यार तुमने ऐसे छोड़ दिया भाला, मेरे को लगा साला मेरे ऊपर गिर जाएगा पूरा का पूरा। और एक्चुअली क्या है कि ऊपर वो शार्प था, वो जो ऊपर का एज था वो मेटल का था, शार्प था, तो जी। ऑब्वियसली लग सकता था। तो थोड़ा बहुत तो डर इंसान को लगता ही है ना कि भाई इस तरह की मेटल की चीज लगेगी, इसके हिसाब से तो वो किसी तरह से मतलब सीन कंप्लीट करके हुआ। फिर जो हम लोगों का सीन था उसके बाद में जो हम लोग मिलते हैं, वो तो सॉलिड कॉमेडी था। इनफैक्ट इतनी कॉमेडी था कि इसमें बता नहीं सकता आपको, कि उसमें शायद ही कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ, और इतना इमोशनल चार्ज सीन था वो। आप सोचिए कि भरत मिलने आए हैं, लक्ष्मण ने एक बहुत बड़ा ड्रामेटिक डायलॉग बोला उससे पहले कि मैं उसको मार दूंगा और मैं पूरा मतलब है कि जीता नहीं छोड़ूंगा, मेरे हाथ से बचेगा नहीं, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। तो अब जब देखता है कि वो आके चरणों में गिर रहा है, तब उसके बाद में इमोशनल, सारे इमोशनल हो जाते हैं। राम जी भी इमोशनल हो जाते हैं, लक्ष्मण भी इमोशनल हो जाते हैं, भाई भी सारे इमोशनल हो जाते हैं। तो जब अरुण और भरत मिले तो वहां भी थोड़ा सा हुआ था, पर मैंने उसका जिक्र नहीं किया, पर मैं बताता हूँ। जब वो जी। दूर हो रहे थे तो अरुण जी का जो कपड़ा लगा हुआ था उसमें भरत क्या है कि भरत तो जो राजा की ड्रेस थी, जो महल वाली ड्रेस थी उसी में थे, तो उनका जो कमर पट्टा था जो मेटल का था, तो कमर पट्टा अरुण जी के कपड़े में थोड़ा सा फंस गया था। तो वो कपड़ा के साथ में खिंच के जब वापस हुए तो वो खिंच के अलग हो गया था, मतलब ऐसा दूर तक खिंचा हुआ, जैसे अपन कुछ शर्ट और खींच लेते ना, तो ऐसा हो गया था। तो वो शर्ट शर्ट काटना पड़ा है। तो एक सोच लीजिए आप, इमोशनल सिचुएशन में जब ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाती है तो थोड़ी सी कॉमेडी तो आ ही जाती है। अच्छा, सबसे ज्यादा उससे ज्यादा कॉमेडी हुई मेरे और शत्रुघ्न के सीन में। मैं और ओके। शत्रुघ्न जब गले मिले, क्योंकि ऑब्वियसली भरत बड़ा है तो भरत के पांव छूंगा, और जी। शत्रुघ्न छोटा है तो उसके गले मिलूंगा। तो गले मिल रहा था, तो जब भी मैं गले मिल रहा था तो मेरे बाल लंबे थे उसमें, तो हाँ। जब भी गले मिल के ऐसे जब नजदीक जाता था तो उसके जो कान की बाली पहनी हुई थी उसने, उसकी कान की बाली में वो बाल उलझ जाते थे, और जब आता था तो बाल खींच के ऐसा, और बाली खींच के आती थी। तो दो तीन बार ऐसा हो गया। हाँ। फिर सागर साहब ने कहा यार प्रोफाइल है दिख नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं उधर की कान की बाली निकाल देते हैं। तो अच्छा। कान की बाली निकाल दी और फिर वो गले मिलने का शॉट किया था हमने। अच्छा, हाँ। इसके आगे भी हुआ था। आगे क्या हुआ कि जब शत्रुघ्न का फेस भूल गए, बाली वापस लगाना भूल गए थे, तो जी। जब क्लोजअप लेना था शत्रुघ्न का, तो एक कान में बाली थी, एक कान में बाली नहीं थी। तो फिर बाद में किसी ने असिस्टेंट ने रियलाइज किया कि अरे बाली नहीं है, इसके कान में फिर बाली लगाई। तो इस तरह की जो थोड़ा बहुत जो कॉमेडी, थोड़ी मस्ती, थोड़ा सा ये सब हुआ, ये सब चलता रहा। तो इसी के आगे क्या हुआ कि उसने, मैं शॉट के लिए बैठा था तो उसने मेरे साथ में भरत कभी कभी बदमाशी करता था, उसको हाँ। कुत्ते की आवाज और काटने का, वो साउंड निकालने का बहुत शौक था, और कई बार कर चुका था वो पहले भी। तो उसने क्या, मैं कुर्सी पे बैठा हुआ था और मैं हाँ। किसी से बात कर रहा, मुझे याद नहीं, मेरे ख्याल से कोई असिस्टेंट था या फिर सागर साहब का बेटा था, ऐसी कोई था जिससे मैं बात कर रहा था। तो ऑल ऑफ अ सडन रियलाइज किया कि पीछे से कोई ना करके मेरा टांग को नीचे से पकड़ लिया। तो मैं डर गया, मैंने कहा यार ये क्या कुत्ता कहाँ से, क्योंकि वहां पे दो चार कुत्ते तो स्टूडियो में हमेशा घूमते ही रहते हैं ना, जंगली हाँ। कुत्ते हाँ। रहते हैं। तो मैंने कहा पता नहीं कोई कुत्ता अटैक करेगा। मैं फट से उठ के घबरा के उठ गया। उठ के बाद में रियलाइज किया कि ये तो भरत, क्योंकि इसलिए भी डरता था थोड़ा सा, क्योंकि बचपन में मैं ना 14 इंजेक्शन लगवा चुका हूँ। ओ। हाँ, एक बार बहुत छोटा सा कुत्ता काट गया था मेरे को।
तो ओके। बहुत पेनफुल होता है। तो मैंने कहा यार ये दोबारा इस तरह का इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। तो एनीवे भरत था, मैंने कहा ठीक है तूने मेरा प्रैंक किया ना, मैं भी तेरा करूंगा। तो फिर बाद में मेरे को जब मुझे मालूम था कि इसको ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते, तो ये जो पादुकाएं हैं ये उठाएगा, तो मैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि इससे ये हाथ में उसके चिपक जानी चाहिए। पहले तो मैंने सोचा कि कोई चिंगम चिकलेट मिल जाए तो वो लगा दूंगा वहां पे, और उसका कलर कर दूंगा थोड़ा सा मेकअप वाले से लेके, तो दिखेगा नहीं, और जब वो उठाएगा तो उसके हाथ में चिपक जाएगी और निकालने में उसको मुश्किल होगी, और बाल में भी चिपक सकती थी। तो वो भी डर था मेरे को, तो इसलिए मैंने उस पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर डबल टेप आती है जिसके दोनों साइड गम होता है, तो वो बिल्कुल टेप बिल्कुल। को मैंने इसके जो पादुकाएं थी उसके साइड में चिपका के उसका वैसे ही कलर कर दिया और लंबी चिपकाई। और उसके बाद में जब शॉर्ट में लेना था तो मैंने उसको टेप निकलवा दिया, और टेप निकलवा के जैसे ही भरत ने लिया ऐसा पकड़ा उसको, तो पकड़ा तो उसके हाथ में दोनों साइड में यहाँ पे पादुकाएं चिपक गई थी है, तो उसको निकालने में मुश्किल हो रही थी निकलने में। तो मेरे बाद में उसने किसी से मैंने कहा देखा तूने मेरे साथ बदमाशी की, मैंने तेरे साथ बदमाशी की। ओके। तो इस तरह की बदमाशियां करते थे हम लोग कभी कभी। जब माँ के पैर छूते हैं, और हाँ हाँ हाँ, तरकश वो वाला जो वशिष्ठ जी की हाँ, दाढ़ी में, वो तो वो वाला बताइए। वो वो तो कमाल था वो तो। ऑलमोस्ट ये सोचिए कि वो वशिष्ठ जी की दाढ़ी बच गई, नहीं तो वो मेरे तरकश के साथ दाढ़ी आ जाती है उनकी पूरी की पूरी। वो हाँ, क्या हुआ कि मैं जैसे, क्योंकि क्या है कि मैंने सीन में पहले ये हुआ था ना, कंटिन्यूटी थी उसकी, बदल नहीं सकते कि वो तरकश बांधता है और कहता है कि भरत को मैं छोड़ूंगा नहीं है, तो हाँ, उसलिए तरकश वर्कश बांध के तीर भी रहे। तब वो शॉट के अंदर ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका था। तो जी, इसलिए क्या किया हमने कि जब माताएं आती हैं, बड़ा इमोशनल सीन है, अरुण जी जाते हैं पांव छूते हैं, फिर सीता जी जाती हैं, फिर मेरे को जाना पांव। अच्छा, तो वशिष्ठ खड़े थे, फिर कौशल्य जी खड़ी थी, फिर केके खड़ी थी, सुमित्रा खड़ी थी, ऐसे खड़े थे वो। तो मैं जैसे ही कौशल्या के पांव छू के उठा, उठ के मैंने जैसे ही टर्न लिया, तो टर्न लेने लगा तो रियलाइज किया कि टर्न के चक्कर में वो पीछे जो था, वो वशिष्ठ जी ऐसे चुपचाप खड़े हुए थे, उनकी दाढ़ी साथ में, वो धनुष के साथ में वो दाढ़ी भी आ रही थी। तो फिर करके वो कुछ बोले बीच में, अटक ऑब्वियसली तो शॉर्ट कट करना पड़ा। तो फिर मैंने कहा यार मेरे को तो दिखता नहीं है पीछे कि धनुष कहाँ है या अपना ये तीर कहाँ है और तीर के साथ में क्या आ रहा है। तो मैंने कहा आप ही अपना ध्यान रखिएगा और आप ही अपने हिसाब से या तो थोड़ा पीछे करके खड़े हो जाइए। फिर वो पोजिशनिंग ऐसी की गई कि जिससे उनको ना लगे, पर तब भी थोड़ा सा एक दो बाल उनके लगते हुए वो तीर जो है वो निकले थे वहां से, और फिर जाके किया था। तो इसीलिए क्या कई बार क्या डर भी लगता था कि उठते समय, जैसे अभी केके के पांव छू रहा था मैं, तो उस समय उठते समय कहीं ऐसा ना हो कि मालूम चला कि केके का वो दुपट्टा या जो साड़ी का पल्लू है वही लेके उठ जाऊं मैं। तो थोड़ा संभालना पड़ा था उस सीन में। अच्छा। पर अच्छी खासी कॉमेडी हो गई थी वो। सुनील जी, हम थोड़े फैंस के भी क्वेश्चंस ले लेते हैं। जी जी। काफी एक्साइटेड है वो लोग। सबसे पहले तो कृतिका है, उनका आज बर्थडे है। वो बहुत टाइम से बोल रही है, उनको आप प्लीज हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए। क्या नाम है उनका? कृतिका, कृतिका कृतिका। जी। ओके कृतिका जी, आपको बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप बहुत सक्सेसफुल रहें, बहुत खुश रहें और बहुत तरक्की करें दुनिया में। हाँ, तो चलिए आप लोग अपने क्वेश्चंस प्लीज पूछिए। आप लोग कब से बोल रहे हैं कि हमारे क्वेश्चंस, तो प्लीज आप लोग स्टार्ट करिए। प्लीज टेक माय नेम। पिया, पिया पांडे बोल रही है कि मेरा नाम ले लीजिए। पिया पांडे जी, लव यू। और बाकी मैं बोलना चाहूंगी, जो आप लोगों को बाकी सीन्स के बारे में, हनुमान जी के बारे में बाकी सब जानना है, तो हम वो सब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हाँ, जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हाँ, बताते जैसे रहो। जैसे टेलीकास्ट होगा हम वैसे वैसे वीकली बेसिस पे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम पिछले हफ्ते में जो हुआ है हम उसको डिस्कस करेंगे। किसी डबिंग आर्टिस्ट को भी आपने बहुत परेशान किया था, वो क्या था? वो वो साहब अपने आप को बहुत बड़े मतलब समझते थे कि भाई मैं बहुत स्ट्रांग आदमी हूँ, मेरे को कुछ नहीं होता, बहुत मतलब है कि ये सब कुछ नहीं होता। एक्चुअली क्या है इसमें, हमारे जो सागर साहब के बड़े बेटे थे, उनका बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा हाथ था। मतलब है कि आप सोच लीजिए कि 50 फुट लंबा हाथ था इस सारे प्रैंक्स करने में, सबको डराने में, सबके साथ में मस्ती करने में। वो क्या करते थे, वो प्रोडक्शन देखते थे, प्रोडक्शन का सारा देखते थे, सबके पास जाते थे, सबके पास बैठते थे, और जो भी नया आता था
तो ऑब्वियसली जब भी नया आदमी पहली बार आएगा तो वो रूम देंगे उनको, सब कहेंगे, उसके पास जाएंगे, चाय नाश्ते की बात करेंगे, सब करेंगे, बैठेंगे। फिर ऑब्वियसली जब आदमी आता है तो बोलता है हाँ बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी लोनली जगह है, बड़ी दूर है, ये सब बातें होती हैं। तो फिर ये सब वो भी कहता है हाँ हाँ ऐसा है, पर अब यहाँ शांति से काम होता है, इस तरह की सब बातें करते थे। बातें करते करते बोलते थे कि भाई थोड़ा सा संभलना है, क्योंकि रात को यहाँ पे ना कभी कभी ऐसी अजीब सी आवाजें आती हैं, अजीब सा माहौल रहता है। फिर कभी जैसे जो स्टूडियो का मालिक और जो आर्ट डायरेक्टर थे तो वो निकलते थे वहां से, हीरा भाई पटेल नाम था उनका। तो उनका दिल डॉल और शरीर जो है ना उस तरह का था, लंबे चौड़े थे, थोड़ी उम्र वाले थे, उनके कुछ 4-5 दांत थे, 4-5 दांत नहीं थे, ऐसा था। और टोपी लगाते थे, गांधी टोपी, और वो शक्ल थोड़ी सी ऐसी लगती, जब हंसते तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई रात में जो हॉरर फिल्मों में नहीं होता लालटेन लेके कहाँ से आए हो बाबा, हाँ। तो वो वाला वैसा कुछ था उनका। तो सागर साहब के बड़े बेटे जो है वो बताते थे कि भाई इनके साथ में एक इनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, जो इनका प्यार परवान नहीं चढ़ पाया, तो उसने सुसाइड सुसाइड कर लिया था, तो उसकी आत्मा कभी कभी भटकती है यहाँ पे। अच्छा तो इस तरह अच्छा। करके उन्होंने तो इस तरह यही माहौल उन डबिंग आर्टिस्ट साहब को भी बताया था। तो उन्होंने बोला मैं नहीं डरता इन सब चीजों से, ये सब बकवास है, कुछ नहीं होता है ऐसा ऐसा। मैंने कहा ठीक है। तो हमें पता लगा, हमने कहा ठीक है। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर देखिए ऐसा है कि यहाँ पे हमने महसूस किया इस बात को, अरे छोड़ो कुछ नहीं होता। तो शाम को उनको थोड़ा पीने वीने की आदत थी, तो 2-4-5 पैक पिए, तो तब तक हम उनको साथ में बैठ के ना उनको बिल्ड कर रहे थे। बिल्ड हाँ। करते करते मैंने कहा कि एक काम कीजिए आप, चलो आप बोलते हैं ना बहुत स्ट्रांग हो, तो कहना यहाँ पे स्टूडियो के बाहर जो सामने बीच है, चलो हम बीच पे चलते हैं, वहां पे बहुत सारे पेड़ हैं, तो आप किनारे से लेके 8 पेड़ तक छू लेना, और अगर आप 8वां पेड़ तक छू लोगे तो हम मान जाएंगे कि हाँ डर नहीं है आपको और आप डरते नहीं हो। जी और दूसरी साइड मैंने क्या किया, समीर को जो शत्रुघ्न बने थे उनको मास्क लगा दिया। जी। तो एक डरावना सा मास्क मेरे पास था, वो लगा दिया मैंने, और 8वें पेड़ के पीछे खड़ा कर दिया उसको। हाँ हाँ। तो ये साहब गए, थोड़े से डुलते डुलते गए, और पहला दूसरा तीसरा करते करते 8वें पेड़ के पास गए, तो पीछे ऐसे पलट के देख रहे थे कि देखो ये 8वां पेड़। तो 8वें पेड़ के पास जब गए तो हमने रियलाइज किया, उन्होंने जब टर्न किया तो लाल लाल आंखें और जबान निकली हुई, वो ऐसा चेहरा था, हाँ, करके डर के मारे वहीं के वहीं बेहोश हो गए वो। हमने कहा यार ये तो मुसीबत हो गई भाई, ये तो बेहोश हो गए यहाँ से। फिर उनको लेके किसी तरह से आए और स्टूडियो तक, स्टूडियो आके पानी वानी डाला, सागर साहब को पता लगा, सागर साहब ने हम लोगों को थोड़ा डांट लगाई, यार तुम लोग ऐसा मत किया करो, कोई किसी का कमजोर दिल वाला हो, हार्ट फेल वगैरह कुछ हो जाए मुश्किल हो जाएगी, तो इस तरह डराया मत करो किसी को। फिर उसके बाद में वो साहब दूसरे दिन बोल के चले गए, कहते कि नहीं मैं डबिंग सारी बॉम्बे में ही करूंगा, यहाँ उमरगांव में नहीं करूंगा, और किसी तरह से बहाना बना के भाग गए, फिर दोबारा नहीं आए वो उमरगांव। ओके। अच्छा, इससे पहले कि हम जो फेवरेट एपिसोड है शूर्पणखा वाला उस पे जाएं, उसके पहले एक और सवाल है मेरा कि मैंने आपके वीडियोस में देखा कि आपको वो जो आपके हाथ में सांप आ गया था, आप चेयर पे बैठे थे, वो वाला मतलब शेषनाग के हाथ में सांप। हाथ में नहीं आया था वो, हाथ में नहीं आया था वो। जब जंगल वाला सीक्वेंस, हाँ जंगल वाला सीक्वेंस कर रहे थे ना, तो जी उस समय क्या है कि जहाँ पे पीछे स्टूडियो के पीछे जंगल है, तो बहुत बहुत काफी है वो जगह पड़ी हुई है, यहाँ घास ये वो सब पेड़ में दुनिया भर के लगे हुए। तो वहाँ हम लोग कुर्सी लगा के बैठे थे, जब तक शॉट अरेंज हो रहा था कि कहाँ से कहाँ तक जाना है ये वो, तो बैठे हुए थे। बैठे बैठे ऑल ऑफ अ सडन मैंने रियलाइज किया कि कोई चीज जो है पाँव में चल रही है। तो मेरे को लगा कोई कीड़ा मीड़ा है यहाँ पे आया, तो मैंने ऐसा हाथ मारा, और हाथ मार के मैंने जब उसमें से निकाला, मेरे को लगा कि वो एक कान खजूरा टाइप का नहीं होता है, लंबा सा कीड़ा होता है जैसे बहुत सारे पाँव, मेरे को लगा शायद उस तरह का है। तो मैंने जब हाथ पकड़ के निकाला तो देखा छोटा सा सांप था, इतना सा सांप था, बच्चा बच्चा बेबी सांप था। तो मैंने कहा ये फिर रियलाइज किया, मैंने उठा के ऐसे दूर फेंका। फिर मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा लक्ष्मण जी कर रहा हूँ ना मैं रोल, शेषनाग का अवतार है, तो शायद सांपों को कुछ ज्यादा ही प्यार है मुझसे, क्या हो क्योंकि गया? सांपों के बहुत से इंसिडेंट है मेरे पास में। अच्छा। इनफैक्ट रामायण से पहले मैंने एक विक्रम बेताल का एपिसोड किया था। ओके। तो जो पहला एपिसोड मैंने विक्रम बेताल के जब किया था, तो मेरे को उसमें एक फ्लाइंग कारपेट पे बैठना था। तो फ्लाइंग कारपेट पे एक मेरे पास सपोज टू बी फ्लाइंग कारपेट है, एक गुंडा है जो फ्लाइंग कारपेट मेरा लेके भागता है, मैं लटक जाता हूँ, थोड़ा एक्शन था उसमें, और फिर मैं फ्लाइंग कारपेट पे आता हूँ, तो वहां से पेड़ पे के पास से जब फ्लाइंग कारपेट गुजर रहा है तो एक सांप गिर जाता है। तो जी। सांप वो उस जो नेगेटिव कैरेक्टर है उसकी तरफ रहता है, तो मैं सांप को उठा के नीचे फेंकता हूँ, तो उसको हाथ से उठाना था मेरे को।
आप यकीन नहीं करोगे, मेरा बहुत डर लगा था मेरे को कि मैं कैसे लाइव सांप को कैसे उठाऊंगा। और उसने पलट के ना वो मेरी तरफ ऐसा देख रहा था है, तो मैं और ज्यादा डर गया था। तो जो सांप वाला था उसने मुझे बोला कि आप डरिए मत, मैंने इसका जहर निकाल दिया। मैंने कहा जहर निकाल दिया, उसके बाद भी अगर डंक मारेगा तो मारेगा ना, डंक तो मेरे को कुछ तो फर्क पड़ेगा, कुछ तो जहर होगा उसमें, है ना। तो उसने कहा नहीं नहीं, फिर मैंने किसी तरह से डरते डरते उठाया उसको और नीचे रखने लगा। तो सांप महाराज ने ना अपने हाथ, मेरे हाथ में अपनी पॉटी कर दी। तो मैंने कहा यार ये क्या कर दिया उसने। कहता है सर आप किस्मत वाले हो, है कि ये तो हम तो कोशिश करते हैं कि हमारे हाथ में पॉटी करे, वो करता नहीं है, पर उस सांप ने आपके हाथ में पॉटी कर दी है, आपके बहुत बड़े भाग्य होने वाले हैं इसके लेके। ओह। और पता नहीं, मुझे हो सकता है कि वही आशीर्वाद हो जो मुझे लक्ष्मण का शेषनाग का रोल करने को मिला। आई डोंट नो, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, बट आई एम जस्ट सेइंग। सबका फेवरेट शूर्पणखा वाला। और प्लीज आप वो डायलॉग एक बार बोल दीजिए, कहिए क्या कष्ट है आपको। हाँ देवी क्या कष्ट है आपको। जी। अभी तक तो आप मेरे मतलब है कि सेवक के साथ में क्यों सेविका बनने आई हैं। आप तो वहां याचना कर रही थी ना, तो जाइए वहीं याचना कीजिए। जी 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 इस तरह का शायद मेरे ख्याल से कुछ था वो डायलॉग। जी। एनीवे तो वो आपके पास हैं, नहीं पहले वो जाती हैं राम भगवान के राम पास। के पास, फिर आपके पास आती हैं, फिर वो भगवान राम के पास, फिर वो आपके वो अटैक करती हैं, कुछ ऐसा पूरा सीक्वेंस है। नहीं एक्चुअली क्या था, पहले राम के पास जाती है तो राम कहते हैं मैंने तो एक पत्नी का व्रत लिया है तो इसलिए मैं नहीं जा सकता। तो वो देखती है तो कहती है ये कौन है, आप ही की तरह हाँ का मतलब है कि गठीला नौजवान है, कौन है। तो कहते हैं मेरा भाई है। कहते हाँ अकेला है। कहते हैं हाँ हाल फिलहाल तो अकेला है। तो कहते हैं कि हाँ। ठीक है जाइए आप वही याचना कर लीजिए। तब वो आती है, तब बोलती है, तो मैं कहता हूँ कि बोलिए देवी क्या कष्ट है आपको, मैं आपका क्या कष्ट दूर कर सकता सो हूँ। प्लीज तो उसके बारे में हमें बताइए। और मेरे ख्याल से रामायण में कुछ ऐसे सीन्स हैं, लाइक जो सीता हरण है, शूर्पणखा से मीटिंग, ये ऐसे सीक्वेंस है ना, इनको आप 1000 टाइम देखिए, मजा आ जाता है देखकर। ये टर्निंग पॉइंट है, ये एक्चुअली कहानी का टर्निंग पॉइंट्स हैं, है ना। जैसे केकई वाला था जब वनवास भेजना, फिर यहाँ सूर्पणखा वाला है, फिर आगे सीता हरण वाला है, फिर वो शक्ति वाला। तो ये सारे टर्निंग पॉइंट्स हैं जो कहानी को आगे मोड़ देते हैं, है ना। तो अभी सूर्पणखा वाले में क्या हुआ कि जो सूर्पणखा जब देखती है जो राक्षस वाली है, तो वो मतलब खूबसूरत बन के आती है। तो खूबसूरत बन के जो मैडम आई थी वो उनको कहा था कि भाई आप बहुत ही मोहिनी चाल चलना उसमें, और लगना चाहिए कि मस्तानी चाल जैसे हिरण चलते हैं या फिर मोरनी चलती है उस चाल से। तो वो मैडम कर नहीं पा रही थी। हाँ तो सागर साहब ने खुद करके बताया कि कैसे करके आना चाहिए। तो सागर साहब इतना क्यूटली कर रहे थे, तो मैं तो मतलब उनकी उसमें देख के मैंने कहा हाउ ब्यूटीफुली ही इज डूइंग इट। मैंने अरुण जी को बोला, मैंने कहा अरुण जी ऐसा है कि सागर साहब को ही बोल देना चाहिए कि ये ड्रेस पहन लो और विग लगा के खुद ही कर लो ये सीन, है ना। तो उस पर अरुण जी को भी बहुत हंसी आई, मेरे को भी हंसी, क्योंकि रात को हम लोग ये शूट कर रहे थे तो बहुत जोर से हम लोगों को हंसी आई इस बात को लेके कि सागर साहब इमेजिन इन उस तरह के गेटअप में एक बुजुर्ग आदमी इस तरह का अगर मान लो गेटअप लेके अगर रोल कर रहा हो तो कैसा लगेगा। तो ये उस इमेजिनेशन को लेके हम लोग को हंसी आ गई थी। और वो पूरी तो कुछ था जब नाक कटती है, और हाँ उसका बिहाइंड द सीन कुछ आप बताना चाहेंगे। मैं वही बताता हूँ आपको कि उसमें आगे क्या हुआ कि जब वहां पे ये इंसिडेंट हो गया। इस इंसिडेंट के बाद में जब मेरे पास आती है, मेरे पास से वो नाक काटने वाला सीन था, उसके बीच में एक छोटा सा सीक्वेंस था इससे पहले रादर, कि जब सूर्पणखा बात कर रही है राम जी से, तभी मैं एंट्री मारता हूँ। और एंट्री मारने के साथ में वो लकड़ियों का बहुत बड़ा बंडल है मेरे पास में। तो लकड़ियों का बंडल लेके मैं आता हूँ और भाभी को बोलता हूँ कि भाभी मैं जंगल से सूखी सूखी लकड़ियां ले आया हूँ। सीक्वेंस बहुत रात में 2-2:30 बजे के करीब रात को हो रहा था। ये कुछ लोगों को नींद आ रही है, कुछ लोग सुन नहीं रहे हैं, तो ऐसे माहौल में थोड़ा डल हो रहा था। तो शूटिंग भी थोड़ी सी डल हो रही थी, लाइट प्रॉपर नहीं हो रही थी। अब जो कैमरामैन था या उसका असिस्टेंट बोलते थे अरे लाइट दे, ये कर वो कर, तो थोड़ा माहौल डल था। तो मैंने कहा यार डल माहौल है, डल माहौल में मैं अगर हु करके जोर से चिल्लाता हूँ तो भी कुछ नहीं होगा। मैंने कहा कुछ डायलॉग में ही कुछ किया जाए। तो लकड़ी और लड़की बहुत क्लोज टू डायलॉग हैं। तो मैंने कहा कि चलो इसमें हम इस तरह का करता हूँ, मैं कुछ फनी करता हूँ जिससे थोड़ा सा माहौल भी लाइट हो जाएगा। और मैंने असिस्टेंट को कॉन्फिडेंस में ले लिया, सागर साहब को नहीं बताया, अच्छा। असिस्टेंट को कॉन्फिडेंस में ले लिया कि देख मैं लकड़ी नहीं बोलने वाला हूँ, रिटेक करूंगा और इसमें लड़की बोलने वाला हूँ।
कहला नहीं नहीं पापा जी गुस्सा होंगे। मैंने कहा पापा जी को भी थोड़ी सी थकान ये है, लड़की आज है। नींद में है वो भी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, उनको भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी हंस देंगे इस बात को लेके। उनको मालूम है मैं मस्ती करता रहता हूँ, तो उन्हें बात पता है कि शॉट के बीच में कभी कभी मैं मस्ती करता हूँ। जैसे लॉन्ग शॉट में ना हमेशा मैं बहुत मस्ती करता था। लॉन्ग अच्छा। शॉट होते थे तो लॉन्ग शॉट में पापा जी, मैं सागर साहब बोलते थे कि तेरे को जो करना हो कर ले, ज्यादा बहुत दूर है नजर नहीं आ रहा, इतना सा नजर आएगा, तू कर ले। तो मैं कुछ भी हरकतें करता था, कुछ भी करता था, ज्यादा पता ही, हाँ लाइन जरूर प्रॉपर बोलता था, बट बाकी एक्शन जो है ना वो ऐसा होता था कि जिसमें मैं कुछ भी कर लेता था। है तो लिबर्टी, तो मुझे उनको मालूम था कि ये कुछ ना कुछ बदमाशी करेगा। तो इसलिए असिस्टेंट को लेके फिर मैंने बोला कि भाभी मैं जंगल से सूखी सूखी लड़कियां ले आया हूँ लकड़ियों के बदले। तो एकदम से सबको लगा ये क्या बोल गया है, और बड़ा सीरियसली मैंने बोला उसको। तो सब लोगों को हंसी छूट गई उसकी, और एक थोड़ा सा लाइवलीनेस वापस आ गई वहां पे। और फिर मैंने कहा सॉरी, मैंने जान के बोला था, ये थोड़ा सा एटमॉस्फेयर को लाइव करने के लिए। अभी नाउ विल डू द रिटेक एंड करेक्ट टेक करता हूँ। फिर वो करेक्ट टेक किया, और इस तरह हम लोगों ने वो शूटिंग कंप्लीट की। अब यहां से आगे जो सीक्वेंस था जिसमें नाक काटने वाला था, वो तलवार जो थी वो जी। असली तलवार थी। ओ। और आप सोचिए इतनी हैवी और असली तलवार थी, और एक हाथ से नाक काटना था, और दो लेडीज के बीच में इतना सा डिस्टेंस था। सुर्पणखा है सीता को अपनी तरफ खींच लेती है ना ऐसा करके पकड़ के, जी है, जी। और अब वो डिस्टेंस कम था, तो डिस्टेंस के बीच में मुझे नाक काटना था। तो सब लोग डरे हुए थे कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैंने कई बार प्रैक्टिस भी की उसको लेके, पर वो क्या है कि थोड़ा सा आपको डर ही लगता है, क्योंकि क्या होता है कि आप जब बहुत कॉन्शियसली आप काम कर रहे हो, आप एक्टिंग करना है, तो और पॉइंट तक आनी चाहिए, उससे पॉइंट से नीचे गई तो हाथ पे भी लग सकती थी वो तलवार हाँ। लोगों के, है ना। तो इसलिए क्या है कि मुझे इस ढंग से करनी थी। तो मैंने एक टेक्निकल बंदा था, मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार एक काम कर सकते हैं इसमें, वीडियो में मुझे नहीं मालूम था कि रिवर्स होता है। फिल्मों में तो होता है, रिवर्स शॉट लगाते हैं, पर वीडियो में मुझे नहीं पता था। तो उसने कहा, मैंने कहा रिवर्स हो सकता है, कहना हो सकता है। फिर मैंने सागर साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा पापा जी मैं थोड़ा डर रहा हूँ इस शॉट को करने के लिए, तो क्या हम इसको रिवर्स शॉट कर सकते हैं? तो फिर उन्होंने कैमरामैन को पूछा कि रिवर्स कर सकते हैं, मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, नीचे से तलवार, जो तलवार उन दोनों के बीच में हाँ। रखी, वहां से फिर मैं ऊपर लेके गया, ऐसा ओ। ऊपर लेके गया पीछे तक, और फिर मैं आधा आधा यहां तक लेके आया। तो अगर आप नोटिस करेंगे उस शॉट में, तो वो शॉट दो तरीके से हुआ। एक लगता है कि वो ऊपर से ऐसा फॉरवर्ड लाया क्योंकि वो मैं फॉरवर्ड लाया हूं, और फिर दूसरा एंगल से वो लगता है कि ऐसा नाक काटी है, तो वो रिवर्स शॉट था वो। तो रिवर्स को उल्टा लगाया गया, वो उल्टा लगा के ऐसा लगा कि जैसे सामने से मतलब नीचे आई है तलवार रादर देन ऊपर जाने के। तो ये थोड़ा टेक्निकल था मामला और रिस्की मामला था, पर एनीवे समहाउ करा, और लकीली इतना परफेक्ट हुआ, इतना अच्छा हुआ कि बता नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। इसी शॉट के दौरान ही बहुत टेंशन था जब हम लोग ये कर रहे थे। हम्म। तो आप सोचिए कि आप उस पिन ड्रॉप साइलेंट था, टोटली पिन ड्रॉप साइलेंट था, जी। उस साइलेंस के बीच में एक आवाज आई धपाक करके जोर से। सब लोग को लगा पता नहीं क्या हुआ, कोई ऊपर से लाइट गिरी या कुछ हुआ, क्या हुआ, कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ। थोड़ा इधर उधर देखा देखा, तो एक आदमी कम से कम नहीं तो 25-30 फीट पे ऊपर जो बैठा रहता है, लाइट संभाल के बैठते हैं ना, लाइट लगा के ऊपर बैठते हैं, उसमें से किसी को नींद आ गई थी, और नींद से वो धप से नीचे गिर गया था। ऊपर से नीचे गिर गया था। जी जी। मैं कहता हूँ भगवान राम की कृपा है जिसकी कृपा है कुछ नहीं हुआ, उसने कपड़े ऐसे झाड़े अपने और उठ के चला गया। अरे वाह, सो नाइस। कम से कम ये बढ़िया। ढाई तीन फ्लोर होगा, ढाई तीन फ्लोर होगा करीब। अब 25 फीट के करीब हो जाता है, तो 25 फीट के मतलब है ढाई 10 फीट का 9 फीट का हम अगर एक फ्लोर पकड़ते हैं तो 25 फीट हो जाता है ना तकरीबन। तो सोचिए ऐसा हुआ उसके साथ में। तो ये ऐसे इंसिडेंट है जो मतलब है कि आप सोच लीजिए कि 10 फीट से भी आदमी करता है। मैं एक शूटिंग में एक जीप के ऊपर से कूदना था, मैं विनोद खन्ना साहब का बेटा कर रहा था एक फिल्म में, तो उसमें मुझे कूदना था। तो मैं कूदा था, तो मेरे पाँव के अंगूठे की हड्डी टूट गई थी। अरे रे रे। हाँ सोच लीजिए आप, 10 फीट भी नहीं होगी हाइट उसकी। तो आप सोच लीजिए 25-28 फीट से आदमी गिरा और कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे कपड़े झाड़ के उठ के चला गया। वो भगवान राम की कृपा थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा भगवान राम की कृपा थी। आपके माध्यम से एक चीज बोलना चाहूंगा लोगों को जी। कि मैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे हर
फॉलोअर का, हर जानने वाले का, हर चाहने वाले का जवाब नहीं दे पाता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको जवाब नहीं देना चाहता हूं। मेरी जी। मजबूरी है कि बहुत मुश्किल होता है जवाब देना, सबको इंडिविजुअली जवाब देना। मैं आपके इसके थ्रू सबको ये जवाब देना चाहता हूं कि आई लव ऑल ऑफ यू, यू आर सो ब्यूटिफुल, यू आर सो कंसर्न। एंड इतने अच्छे मेरे फॉलोअर हैं, इतने ऑनेस्ट फॉलोअर हैं, इतने जेन्युइन फॉलोअर हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं एक दो फॉलोअर तो मेरे ऐसे हैं, मैं आपको बताऊं आपको, कि जिन्हें पता लगा कि इसी इंस्टाग्राम के एक लाइव के थ्रू कि मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, तो खाना वाना से लेके हर चीज मुझे करनी पड़ती है, तो जी। उन्होंने ये तक बोला कि काश हम वहां होते तो आपको ये करके दे देते। अरे वाह। They're so sweet, they're so sweet, I love all of them, they're lovely people.